नहीं, ये खबर आपको कहीं से जहाँ से भी मिल रही है कि किन्हीं के लिए खाली किया जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो इस पे भी हम बता नहीं पाएंगे। गोल द रिजल्ट। देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर के अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच में हम आपको बताएंगे कि आखिर देवेश कुमार के इस्तीफे पर दीपक प्रकाश क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। दीपक प्रकाश ने देवेश कुमार के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया। जैसे ही दीपक प्रकाश को ये खबर लगी है, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि देखिए देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपके लिए इस्तीफा दिया है, क्या कोई प्लानिंग चल रही है? तो दीपक प्रकाश कहते हैं कि देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, ये हम नहीं कह सकते हैं, और देवेश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया है ये हमें नहीं पता है। अभी तक क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है देवेश कुमार की, क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो उन्होंने हमारे लिए इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तमाम बातें देवेश कुमार को लेकर के दीपक प्रकाश कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनिए आप। जो भी है मैटर, चूंकि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में मामला है, तो उस पर बहुत कुछ कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। जो कुछ भी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। सर, देवेश कुमार को एमएलसी पद से हटा के बिल्कुल खाली किया जा रहा है, ये क्या है? नहीं, ये खबर आपको कहीं से जहाँ से भी मिल रही है कि किन्हीं के लिए खाली किया जा रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पे इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो इस पे भी हम बता नहीं पाएंगे। अगर आपको मौका मिलता है तो नहीं, अगर मगर से नहीं होता है अगर मगर की बात नहीं है। बाकी जो भी है इसमें, इसके पीछे क्या है, इसे मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो बता नहीं पाएंगे। तो आपने सुना कि दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। आपको तो पता ही होगी कि दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर के अभी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 6 महीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बने हुए हैं। इससे पहले उनके फेसबुक अकाउंट से मंत्री हटना, उसके बाद कई सारी बातें हुई, और इसी बीच ये मामला जो है सीधे यहाँ बिहार सरकार से उठ करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब तलब किया है सरकार से कि बताएं आखिर कि कैसे अभी तक दीपक प्रकाश मंत्री बने हुए हैं। 6 महीने बीत चुका है, ना ही वो एमएलसी हैं, ना ही कोई और विधानसभा से हैं, तो फिर आखिर ये कैसे मंत्री बने हुए हैं? अभी तक एक ही कुर्सी पर कैसे डटे हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे? क्या बात है इसके पीछे? ये तमाम सवाल जो है वो सीजेआई सूर्यकांत करते हैं, और सरकार को भी बोलते हैं कि इसको लेकर के आप जवाब दीजिए, और इसको लेकर के 27 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। तो 27 अगस्त तक का समय है, इससे पहले ही अब दीपक प्रकाश को पूरी वेरिफिकेशन देनी होगी, पूरा क्लैरिफिकेशन देना होगा, सरकार को क्लैरिफिकेशन देना होगा, और इससे पहले ही ये बात सामने आ गई। देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, एमएलसी पद छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि दीपक प्रकाश जो है अब उसी एमएलसी पद पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए देवेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर तो दीपक प्रकाश अभी चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये सब गलत बात चल रही है, जो भी चल रही है कि हाँ हमारे लिए छोड़ा गया है, इस सब चक्कर में नहीं पड़ने के लिए, और आगे क्या क्या होता है ये देखने के लिए। और दीपक प्रकाश ने कहा है कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस पर आप सवाल करेंगे तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही दलीलें दी जाएंगी, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा। यहाँ हम ज़्यादा बोलेंगे तो वो ज़्यादा मैटर कर देगा, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं दीपक प्रकाश कहते हैं, और अब सवाल ये उठता है कि अगर दीपक प्रकाश के लिए नहीं तो आखिर एमएलसी पद क्यों छोड़ा है देवेश कुमार ने? क्या कोई प्रेशर था या फिर कुछ और बात थी? ये तमाम सवाल जो है अब उठ रहा है, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सामने, और ना ही कोई जानकारी सामने आई है कि आखिर देवेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया है। तो देखिए आगे आगे होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।